एक बार फिर से रायगढ़ में देर रात एक दंतेल हाथी की मौत हो गई है। हाथी का शव सुबह छल रेंज के बहरामार गांव में मिला है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 3 दिन के दौरान ये दूसरे हाथी की मौत है। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 दिनों में 6 हाथियों की जान गई है। मामले में कई लापरवाही के शिकार हुए हैं। इनमें वन विभाग के साथ साथ विद्युत विभाग और अराजक तत्वों की भी मिलीभगत सामने आई है। और पिछले 8 दिन में 6 हाथियों की जान गई है। कहां पर हाथियों की मौत हुई है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर में 9 जून को एक गर्भवती हाथी की मौत हुई थी। सूरजपुर में ही 10 जून को यानी कि ठीक एक दिन बाद 2 मादा हाथियों की मौत हुई। उसके अगले दिन अतौरी के जंगल में हाथी की मौत हुई। धमतरी में 15 जून को कीचड़ में फंसने की वजह से एक हाथी के बच्चे की जान चली गई। तो वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में 16 जून को हाथी की मौत हुई थी और महज 2 दिन बाद एक बार फिर से आज एक हाथी की मौत रायगढ़ जिले में हो गई है। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये गंभीर विषय है कि आखिर लगातार हाथियों की मौत का जिम्मेदार है कौन। सचिदानंद उपासने हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आ रही हूँ। लगातार हाथियों की मौत हो रही है। कल भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक बैठक भी की है, बावजूद इसके आज एक नया मामला निकलकर सामने आ गया। जी हाँ रोमिता जी, ऐसा है कि जिस तरह से हाथियों की मौत हुई है, मेरे ख्याल से ये तीसरी मौत होनी चाहिए। उसको लेकर के राज्य सरकार अत्यधिक गंभीर है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भी इस मामले में काफी ज्यादा गंभीरता दिखाई। और मैं आपकी जानकारी में डालूं कि जब पहली मौत हुई थी तो बलरामपुर वन मंडल के जो डीएफओ थे प्रणव मिश्रा को, उसको तुरंत हटाया गया और वहां के एसडीओ और रेंजर को निलंबित भी किया गया क्योंकि उन्होंने जानकारी देने में देरी की। तो राज्य शासन इस बात को लेकर के बेहद सतर्क है कि हाथियों की मौत न होने पाए। दरअसल दुर्भाग्य ये है रीता जी कि हम लोगों ने जिस तरह से खिलवाड़ किया है प्रकृति के साथ, उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। उनका जो कॉरिडोर था, जिस रास्ते से वो आना जाना किया करते थे, वहाँ पर शहर बस गए, वहाँ इंडस्ट्री लग गई और बरसों से ये काम होता रहा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो हाथी भटक करके इधर उधर कहीं भी जाने लग गए। उनका जो आने जाने का रास्ता था वही हम लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। तो हम लोगों इस मामले में एक बड़ी लंबी व्यापक कार्य योजना राज्य सरकार ने बनाई है। अब आपके पास समय नहीं तो कभी एक दिन डिबेट रखिएगा ताकि मैं विस्तार से उन सारी बातों की जानकारी दे सकूं जो राज्य सरकार हाथियों के संरक्षण के लिए कर रही है। मैं आपको फिर कहूं, इस मामले में राज्य सरकार बेहद गंभीर है क्योंकि ये इस तरह की हमारी प्राकृतिक पूंजी है जिसका किसी भी स्थिति में क्षरण नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ 44% जंगल हैं, बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में वन क्षेत्र से पूरी तरह से समृद्ध है छत्तीसगढ़। और हम यहाँ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। जी सच्चिदानंद जी, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है कि हाथियों की मौत पर अंकुश लगे, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला थम तो नहीं रहा है। कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ चूक है? देखिए सरकार गंभीर होती, प्रयासरत होती तो एक सप्ताह में 5 हाथियों की मौत और आज कल एक और हाथी की मौत, 6 हाथियों की मौत जो है लगातार हो रही है। यदि इतनी गंभीर होती तो केवल अधिकारी को दंडित करने से काम नहीं चलेगा कि उसकी कार्य योजना आपने क्या बनाई है, उस कार्य योजना को आपने मूर्त रूप नहीं दिया है और जो पहले के कॉरिडोर बने हैं उसको आपने सुरक्षित नहीं किया है। इस कारण जो हाथी जिस प्रकार से गांव में आ रहे हैं, और कारण क्या बताए जा रहे हैं, यानी गले उतरने वाली बात नहीं है कि करंट से मर रहे हैं, कहीं दलदल में जाके हो रहे हैं। तो ये सुनियोजित कोई गिरोह जो है इसके पीछे काम कर रहा है। इसमें जल्दी हाथियों की मौत होना, इसमें निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा गिरोह जो है इस काम को कर रहा है। जिन हाथियों को हमने बाहर से दूसरे प्रदेशों से यहाँ लाया है, उन प्रदेशों से लाकर हाथियों को यहाँ सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इस प्रदेश की है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से केवल
लिपापोती करने में लगी है, झूठे बहाने गढ़ रही है। और मैं मानता हूं कि लगातार मौत होना इस सरकार के लिए चुनौती है। वन मंत्री जी को तो त्याग पत्र देना चाहिए इसमें। राजेंद्र तिवारी जी, आप सुन रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र की तरफ भी इशारा कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की लगातार हो रही मौतों में सिर्फ अधिकारियों को हटा देना, निलंबित कर देना या जांच दल बनाना काफी नहीं है, क्योंकि इस बीच मौतों का सिलसिला तो नहीं रुक रहा है। नहीं मैडम, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा है, मैं उनकी बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हाथी बाहर से नहीं लाए गए हैं, वो स्वाभाविक रूप से उनके आने जाने का रास्ता है जिसमें वो विचरण करते हैं। और इस रास्ते को मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले में इतनी लापरवाही बरती कि जो उनके आने जाने का कॉरिडोर है उसको पूरी तरह से बर्बाद किया उन्होंने। सचिदानंद उपाध्याय जी, सीधा सीधा आरोप यही है कि उस कॉरिडोर को बर्बाद किया गया, जिसके चलते अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये हाथी विचरने के लिए मजबूर है और इस तरीके से उनकी मौत हो रही है। मुझे साहब तिवारी जी को मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रदेश में हाथियों की संख्या कम थी, तो हमने दूसरे राज्यों से यहाँ हाथियों को जो लाया था, जो आवश्यकता इस प्रदेश की थी, और उनके लिए एक सुसज्जित कॉरिडोर का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। इसमें इन्होंने वादा भी किया था सरकार में आने के बाद कि उस कॉरिडोर को और हम सक्षम बनाएंगे। इनके घोषणा पत्र में है कि हम जो हाथियों का जो लगातार आतंक हो रहा है शहरों में, हम उसको रोकेंगे और उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। तो 16-17 महीने का अवधि में क्या कार्य योजना बनी है? उस कार्य योजना को बता क्यों नहीं रहे हैं? केवल ये कह देने से नहीं कि हम गंभीर हैं, हम उसको रोक देंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। ठीक है राजेंद्र तिवारी जी, लास्ट टिप्पणी में आपके इस पूरे मसले पर ले रही हूँ सर, कि पूरे मामले में राजनीति तो एक तरफ है ही कि आपने क्या किया या बीजेपी ने शासनकाल में रहते हुए क्या किया, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही है कि अगर लगातार हाथियों की मौत हो रही है तो इन हाथियों को बचाने के लिए सरकार उस त्वरित प्लान पर काम करे जो इस वक्त मौतों को रोकने के लिए जरूरी है। उसको लेकर मैं आपसे एक लास्ट टिप्पणी चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में कि सरकार त्वरित क्या कुछ करने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे मित्र और भाई सच्चिदानंद जी ने जो कहा है जी, मैं इनकी पूरी बातों का सिरे से खंडन करता हूँ। एक आध बार एक डिबेट रखवा लीजिए इसी विषय को लेकर के। और जहाँ तक गंभीरता की बात है, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को लेकर के विशेष बैठक रखी थी कि हाथियों की मौत न होने पाए, और ये कल बैठक हुई थी, पूरी कार्य योजना बनी हुई है और उस पर तत्काल ही अमल करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हम इस बात को लेकर के पूरी तरह संकल्पित हैं कि हाथियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। ठीक है सर, अब देखना होगा कि जितनी गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं उसके बाद हाथियों की मौत रुके, क्योंकि लगातार हाथियों की मौत हो रही है। आप कह रहे हैं कि प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन कल हुई बैठक के बाद कितना असर देखने के लिए मिलता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि वन्य प्राणियों की सुरक्षा इस वक्त एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 8 दिन में 6 हाथियों की मौत हो गई है। कल सीएम भूपेश बघेल ने एक बैठक भी की है हाथियों की मौत को लेकर, उन्होंने चर्चा की है वन अधिकारियों से, खुद वन मंत्री उस बैठक में शामिल थे। और यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गंभीरता इस पूरे मसले पर दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे बाद ही एक और हाथी की मौत हो गई है।